जय हिंद दोस्तों, आइए आज समझते हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल आखिर है क्या? पीएच स्केल बोला जाता है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए, अर्थात हाइड्रोजन जो आयन होगा, हाइड्रोजन आयन जो होगा की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, सांद्रता जो स्केल का इस्तेमाल करते हैं, जो स्केल का इस्तेमाल करते हैं उसे पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच स्केल, इस बात से आप वाकिफ रहिएगा पीएच स्केल क्या है। यानी कि किसी विलयन में, कोई भी विलयन हो, उसमें हाइड्रोजन आयन की अगर सांद्रता निकालना है तो इसी स्केल का व्यवहार किया जाता है, जिसे पीएच स्केल बोला जाता है। मैंने बताया था कि पीएच स्केल की सांद्रता अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है या फिर उदासीन हो सकता है। पहले समझना है पीएच आखिर है क्या। पीएच के बारे में पता चलता है, ये जो पीएच है, पीएच जो शब्द है जिसे पोटेजन बोला जाता है, पुषांश बोला जाता है, पुषांश या पोटेजन, पुषांश बोला जाता है, चाहे पोटेजन, इंग्लिश में पोटेजन बोला जाता है। ये पुषांश जो है जर्मन भाषा का शब्द है, अर्थात पी का जो वैल्यू है, पी यानी पुषांश या पोटेजन, ये जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में अगर उपरांतर देखा जाए तो इसका हिंदी होता है शक्ति। यानी पी जो है पुषांश है, पुषांश बताता है किस चीज को? शक्ति को बताता है। तो और एच क्या है? हाइड्रोजन आयन है। बताया जाता है कि अगर कोई विलयन है तो उसमें कितना हाइड्रोजन के सांद्रता ज्ञात किया जाता है। अगर इस पीएच का वैल्यू, पीएच स्केल में जो होते हैं, पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं, 14 तक। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछ दिया था कि पीएच स्केल का पैमाना कहां से कहां तक होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त 0 से लेकर के 14 तक होता है। आपसे पूछा जाए बीच में जो होता है 7, ये होता है उदासीन। उदासीनता का प्रमाणता दिखाता है। उदासीन विलयन का जो पीएच मान होगा, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ये बताता है उदासीन को। और ये होता है अम्लीय को। 7 से कम, अर्थात 7 से अगर कम होगा, 7 से कम होगा तो हम कहेंगे अम्लीय है, अम्लीय है। पहली बात ये नोट करिएगा अपने कॉपी में। दूसरा बात, 7 जो है उदासीन को दर्शाता है। पूछ लिया जाता है 7 जो उदासीन है, उदाहरण दीजिए तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है, शुद्ध जल का, जल ही नहीं यानी शुद्ध जल होना चाहिए, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है। ठीक है। अगर 7 से अधिक है, 7 से अधिक है तो वह क्षारीय को दर्शाता है, क्षारीय विलयन को दर्शाता है। तो विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं पीएच स्केल के आधार पे? तो 3 प्रकार के हो सकते हैं, अम्लीय हो सकता है, उदासीन हो सकता है या फिर क्षारीय हो सकता है। ये भी बात अपने याद रखना है कि जो विलयन, यानी कहने का यह मतलब है मेरा, जिस विलयन में अगर 7 से इधर बढ़ते हैं तो एक अम्लीयता की शक्ति बढ़ती जा रही है। अर्थात अगर आपसे पूछ लिया जाए 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, ऐसे 6 है, 7 है, अगर पूछा जाए सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, 1 और 3 की अपेक्षा कौन अम्लीय होगा, तो आप कहेगा 1 अम्लीय होगा। इस बात को ध्यान रखिए। अम्लीय अधिक कौन होगा? तो जितना कम होगा वो अम्लीय अधिक होगा, ठीक है ना। और जो जितना ज्यादा होगा वो अम्लीय उतना कम होगा। ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे उदासीन का दर्शा देता है। और 7 से जैसे जैसे अधिक होगा ये विलयन क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। क्षारीय का मान क्या होता है? यानी H आयन में वृद्धि अगर हो रहा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे जैसे अगर H+ आयन बढ़ रहा है तो वह विलयन अधिकतर क्या होगा? अम्लीय होते चला जाएगा। H+ आयन अगर कम हो रहा है तो हम कहेंगे वो क्षारीय होते चला जा रहा है। ठीक, हम एनसीईआरटी बुक के आधार पर भी आपको बताएंगे, दिखाएंगे भी। ठीक, तो इस बात को आप समझिएगा, अम्लीय कौन है, क्षारीय कौन है और उदासीन कौन है।
मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं अम्लीय क्षारीय के बारे में। देखिए, अगर कहा जाए किस किस कहां पर क्या अम्ल है, अगर मैं बोलूं HCl को बुलाया जाता है, HCl को बुलाया जाता है जठर रस। जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो 1 के बराबर होता है, 1। इसी तरह से शराब का जो पीएच मान होता है, शराब का, इसका पीएच मान जो होता है 2.2 के करीब होता है। इसी तरह से आपके शरीर के, हमारे शरीर का जो तापमान होगा, शरीर का जो वैल्यू है, मान, ये लगभग 7 से 7.6 के करीब होता है। 7 से 7.6 के करीब होता है। मैंने शरीर का परास बताया जाता है, अम्लीय कितना होगा, 7 से 7.6। अगर आप अम्ल वर्षा देखते हैं, अम्ल वर्षा का पीएच मान आपसे पूछ लिया जाए तो ये होता है 5.4। यदि आपका दांत क्षरण हो रहा है, दांत यानी कि अम्लीयता बढ़ रहा है, यानी दांतों का क्षरण कहा जाए, दांतों का क्षरण होने का कारण क्या है, दांतों का क्षरण जब होगा 5.5 से जब नीचे होने लगेगा तो दांत क्या होता है, बर्बाद होने लगता है, खराब होने लगता है। यानी दांत क्या चीज का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। याद रखिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट का आपका दांत बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। और क्या किया जाता है, जो आप पेस्ट यूज करते हैं उसमें क्या रहता है, क्षारीय चीज रहता है। क्षारीय रहेगा तो ये क्या करेगा, क्षार प्लस अम्ल, यानी क्षार और अम्ल मिलकर क्या बना देता है, क्षार और अम्ल मिलकर अपने दांतों को क्या बना देता है, उदासीन हो जाता है। उदासीन होने के बाद आपका दांत क्या होगा, क्षार, यानी कि कहने का मतलब है बर्बाद होने से रोक देता है। तो आपका दांत का, यानी कि आपके जबान के पीएच मान अगर 5 से कम, 5.5 से कम हो रहा है तो दांत झड़ने का कारण बन जाएगा। उस समय डॉक्टर सलाह देता है कि दौतुन, नीम का इस्तेमाल करिए या फिर ऐसे पौधे का इस्तेमाल करिए जिसमें क्षार की मात्रा ज्यादा होगा। तो आप उस समय चबाते हैं तो आपकी अम्लीय, दांत की अम्लीय, मुंह की अम्लीयता और वो दातुन की क्षारीयता दोनों मिलकर उदासीन कर देता है उस हालत से। तो उस हालत में आपका दांत क्षरण होने से रुक जाता है। आपको ये भी मालूम है कि दांत, ये जो है कैल्शियम फॉस्फेट शरीर का सबसे मजबूत पार्ट बताया जाता है, यानी दांत का एनामल जो है, सफेद भाग, उसे एनामल बोला जाता है। इसी तरह से आपको अगर देखा जाए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होगा, पहले हम अम्लीय ही समझ ले रहे हैं। जब आप खाना खाते हैं उस समय आपका दांत, मुंह का पीएच मान जो होता है, जो मुंह का पीएच मान होगा, जब खाना खाते समय आपके मुंह का पीएच मान होता है 6.8 के करीब, 6.8 खाना खाने के समय, खाते समय। जब खा लेते हैं तो वो हो जाता है, खाना खाने के बाद आपका हो जाता है 7 के करीब, ठीक, यानी खाना खाने के बाद हो जाता है 7। अगला हम लोग समझते हैं पीएच स्केल के और बारे में। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान MgOH ट्वाइस का पीएच मान कितना होगा भाई, तो इसका पीएच मान होता है 10। इसका पीएच मान क्या होगा, 10। अगर मैं पूछूं 1 है, 2.2 है, 7 से 7.6 है, तो मैंने अभी बताया आपको कि अगर बिलियन 7 होगा तो उदासीन होगा, यानी पीएच मान 7 होगा तो उदासीन होगा, बिलियन बुला रहा है। अगर आपका 7 से अधिक हो रहा है तो क्षारीय होगा, अगर 7 से कम आ रहा है तो क्या बताएंगे, अम्लीय हो रहा है। तो जिस 7 से अगर कम होगा तो अम्लीय बताएंगे, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय बताएंगे, 7 होगा तो उदासीन बताएंगे। जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको लिखा हूँ, इसका पीएच मान 1 है तो अम्लीय बताएंगे, ये भी 7 से कम ही है, यहाँ 2.2 ये भी अम्लीय है, 7 से 7.6 यानी कि यह उदासीन और क्षारीय दोनों होगा। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.5 या 5.4 करीब, ये अम्लीय होता है। दांतों का क्षरण 5.5, इसका मतलब अम्लीय होगा। मुंह का पीएच मान अम्लीय ही होता है, अब सब बाद में उदासीन हो जाता है। अब यहाँ बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है, 10 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 10 होता है। इसी तरह से आपसे अगर पूछा जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान प्यारे दोस्त होता है 14। ठीक, अगला अगर देखा जाए हमारे लिए, आपके लिए प्रश्न ये बनता है कि कहां पर क्या अम्ल पाया जाता है। जैसे अम्ल, अम्ल कौन सा अम्ल किसमें है, ध्यान से देखिएगा और कॉपी में नोट आउट करिएगा। जैसे अचार में,
अचार में अगर आप पूछा जाए आपसे तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। इसी तरह से आपसे अगर पूछ लिया जाए सेव में पाया जाता है मैलिक अम्ल। इसी तरह घास में चाहे टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। इसी तरह आपसे अगर पूछा जाए सिरका में क्या पाया जाएगा, तो इसमें भी एसिटिक अम्ल ही पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। यहाँ देखिए दो में एसिटिक अम्ल पाया जा रहा है, अचार में और सिरका में। अगर वही पूछा जाए दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो अम्ल जिसमें लग जाएगा उसका मतलब वो खट्टा होता है। दूध और दही में अम्ल कौन सा होता है, तो लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। इसी तरह से इसी प्रकार आगे हम लिखते हैं, तो अगर मान के चलिए जैसे दूध दही लिखा गया, बिच्छू का जो डंक होता है, उसमें बिच्छू जब काटता है, डंक मारता है, काटता नहीं डंक मारता है, बिच्छू के डंक में और आपका चींटी में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, इसी को हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं फार्मिक अम्ल, ठीक है। इसी प्रकार आगे अगर देखा जाए तो आपका नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। और इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। मैंने एक और यहाँ पे लिखना छोड़ दिया, आपके पूछा जाता है ब्लड का पीएच मान कितना होता है, यानी रक्त का पीएच मान देखा जाए तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4, यानी रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4। तो मैं अगर पूछूं रक्त क्या होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, तो आप बता सकते हैं कि रक्त क्या हो सकता है। आइए हम एनसीईआरटी बुक के आधार पर आपको दिखाना चाहते हैं, जो मैंने बताया वो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग। मैं पहले इसके पहले एक वीडियो बना रखा था, ये दूसरा वीडियो आपके लिए है, अम्ल और क्षार। आप भली बात इस प्रश्नों को समझिएगा। क्या आपको जो भी प्रश्न है, आपको समस्या ऐसा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे मनोबल को बढ़ाता है। यहाँ देखा जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है पीएच स्केल के बारे में आपको कहाँ चला जा रहा है। चलो यार इधर से हम समझ जाएंगे। हाँ यहाँ देखिएगा पीएच स्केल का परिभाषा दे रखा है, मैंने आपको जो बताया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। यहाँ भी लिखा हुआ है, ये बोला है पीएच स्केल कहते हैं। देखिएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का व्यवहार किया जाता है जिसे बोला जाता है पीएच स्केल। पी
जो सूचक है, पी जो सूचक है पुषांश का है, मैंने अभी लिखा था पुषांश का। पुषांश को इंग्लिश में पोटेंशियल बोल लेते हैं। यह कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। मैंने अभी आपको ये सारे चीज बता चुका हूँ। पीएच स्केल सामान्यतः 0 से 14 तक जाता है, यह याद रखिएगा, 0 से 14 तक। मैंने अभी बताया था पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो 0 से लेकर के 14 तक जाता है। तो इसमें भी लिखा है 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा मेरे प्यारे भाई, 14 तक जाएगा। यहाँ भी देख लिया जाए, इस एक ग्राफ की मदद से हम आपको दिखा देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ 0 है, 0 दिया है, 0 से बढ़ते बढ़ते यहाँ पर देखिए ये क्या दर्शा रहा है, उदासीन को। 7 जो है मेरे प्यारे दोस्त, 7 जो है उदासीन को दर्शाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, वो अबिलियन क्षारीय हो जाता है। और आप भी जानते हैं जब क्षारीय विलयन होगा तो उसका आयन होता है OH माइनस होता है, और जो अम्लीय होगा उसका क्या होता है H प्लस होता है। यहाँ लिखा हुआ है H प्लस। यहाँ देखिए अम्लीयता बढ़ रहा है, इधर क्षारीयता बढ़ रहा है, ठीक। यानी यह भी बात याद रखिएगा, क्षारीयता बढ़ रहा है लेकिन H प्लस आयन क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो यहाँ लिखा है H प्लस आयन क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, और इधर क्या हो रहा है H प्लस आयन बढ़ते जा रहा है। तो मैंने अभी आपको कुछ ही समय बताया था भी कि जो विलयन, जैसे एक मैंने लिखा था 1 2 3 4, तो मैंने बोला आपको किस विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा होगा, 3 में होगा कि 1 में होगा, तो मैंने बताया था कि 1 में होगा। तो देखिए इधर जैसे जैसे बढ़ेगा तो H प्लस आयन बढ़ रहा है, इधर जैसे जैसे बढ़ेगा H प्लस आयन क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। आगे हम लोग समझते हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ देखिएगा, हाँ यहाँ अभी मैंने आपको बताया था सारा चीज जांच लिखने के लिए, तो एक बार पुनः हम लोग लिख लेते हैं क्या है। यहाँ देखा जाए जो होता है खाना खाने से पहले पीएच मान कितना होता है, मैंने अभी आपको बताया था खाना खाने से पहले 6.8 होता है। खाना खाने से पहले पीएच मान कितना होता है, 6.8 होगा। अब बताइए ये पदार्थ क्या होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, तो मैंने बताया था कि 7 से कम है तो क्या बताएंगे, अम्लीय होगा। और यहाँ खाना खाने के बाद जो लाड़ का खाना खाने के बाद जो होगा इसका पीएच मान कितना हो जाता है, तो 7 हो जाता है। तो आपको बताए थे। उसके बाद है नींबू रस का पीएच मान कितना होता है, 2.2 के करीब होता है, 2.2 से 2.4 के करीब होता है, ठीक। उसके बाद है रंग रहित वातित पेय, यानी जिसमें रंग ना हो उस पेय पदार्थ का पीएच मान क्या होगा, तो उसका पीएच मान हो जाता है मेरे प्यारे भाई 10 के करीब होता है, 10 के करीब। इसी तरह से गाजर रस का पीएच मान कितना होगा, तो गाजर रस का दिया हुआ है पीएच मान 6 होता है, तो 6 मैं मारूंगा, ठीक। आगे लिखते हैं हम लोग, आइए देखिए हम लोग लिखे हैं कि अब आपसे गाजर का पीएच मान कितना होगा, 6 होगा। कॉफी का पीएच मान कितना होगा, 8 होगा। टमाटर रस का पीएच मान 5 होगा। नल का जल का पीएच मान कितना होता है, तो ये भी 8 ही होता है, नल का जल। NaOH का पीएच मान कितना होगा, 14 होगा। HCl का पीएच मान कितना होगा, 1 होगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रकृति क्या होगा, या इसका प्रकृति क्या होगा भाई, तो उदासीन हो जाएगा। इसका प्रकृति क्या होगा, तो अम्लीय हो जाएगा। 7 से अगर कम दर्शा रहा है तो क्या बताएंगे, अम्लीयता को दर्शा रहा है। 7 से कम है, ये भी अम्लीय दर्शा रहा है, ठीक। इस तरह से 10 है तो 10 वालों को क्या बताएंगे, ये क्षारीय है तो क्षार को दर्शाएंगे, ठीक। इसी तरह से 6 है, 8 है, आप पहचान सकते हैं। सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा, तो 14 वाला, इसका मतलब है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। मैंने अभी आपको सारा ये बता चुके हैं। अगला समझते हैं, यहाँ भी दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। देखिएगा जठर रस का पीएच मान यहाँ 1.2 दिया है, 1 या 1.2 होता है, 1 या 1.2। नींबू रस का पीएच मान 2.2 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान MgOH बोला जाता है, इसका पीएच मान 10 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना है, लगभग 14 है। आगे समझते हैं, थोड़ा और समय आप इस पर बने रहेगा, आपको सारा चीज पता चल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, बोला गया है कि अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः H प्लस, तो अम्ल का जो पीएच होगा, अम्ल का जो विलयन का शक्ति होगा H प्लस देगा, और जो क्षार का होगा मेरे प्यारे दोस्त, जो क्षार का होगा, ये जो क्षारक है यानी क्षार है, इसका क्या देगा, OH माइनस देता है। इस बात को अपना याद रखिएगा। H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, यानी H प्लस जो आयन उत्पन्न करेगा वो क्या करेगा, प्रबल अम्ल। और जो H प्लस आयन उत्पन्न करने में
जो कम करेगा, H प्लस आयन कम उत्पन्न करेगा उसे बोला जाता है दुर्बल अम्ल। यानी प्रबल अम्ल कहेंगे H प्लस आयन ज्यादा उत्पन्न करेगा, कम उत्पन्न करेगा तो दुर्बल अम्ल बताएंगे। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व के आपके लिए क्या पशु पक्षी में पीएच का मान चाहिए, संवेदनशील है या नहीं है, तो आपको मैंने अभी बताया कि आपके जीवन का पीएच का, आपके जीवन का जो परास है 7 से 7.6 है, या फिर यहाँ भी लिखा हुआ है, देखिएगा हमारा शरीर जो है इतना परास पर काम करता है। मैंने अभी आपको सामने लिखा था 7 से 7.6 शायद लिखे हुए थे, एक बार हम देख लेते हैं क्या लिखे थे, 7.8 या 6 लिखे थे, 7.6 लिखे थे, वही 7.6 या 7.8 करीब मानना जाए। देखिए 7 से 7.8 के करीब होता है, ठीक। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होगा 5.6 से कम हो जाता है, यानी जब पीएच मान वर्षा जल का 5.6 से कम होगा, मैंने 5.4 लिखा है, तो यानी कि कौन सा वर्षा होगा, अम्लीय वर्षा होगा, ठीक। अगला समझते हैं, यहाँ भी आपको लिखा है बगीचे में जो जमीन का भी जो पीएच मान होना चाहिए 7 के करीब होना चाहिए, या फिर 7 से अगर ज्यादा होता है तो वो जमीन हमारे शरीर के लिए ठीक ठाक नहीं माना जाता है। कभी कभी आपके शरीर में अनपच हो जाता है, यानी अम्लीयता बढ़ जाता है, उस समय क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। आप लोग क्या लेते हैं, एंटासिड। एंटासिड में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप लेते हैं, आपके शरीर में HCl है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और क्षार है। अम्ल क्षार मिलने के बाद वो क्या कर देता है, पेट को उदासीन कर देता है, और उसके बाद बार बार आपको अंदर से ढकार नहीं आते हैं, और आपका पेट क्या हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है। तो यहाँ बोला हुआ है, देखिए HCl यहाँ दिया हुआ है, जब आप पाचन करते हैं तब आपके पेट टूट में दर्द हो जाता है, जब अम्लीयता बढ़ जाता है तभी होता है, और उस समय क्या लेना चाहिए, एंटासिड। एंटासिड अम्ल अधिक मात्रा को उदासीन करा देता है, ठीक। एंटासिड में मिल्क और मैग्नीशियम ही पाया जाता है, ठीक। अब पीएच, दांत को क्षरण होने से पीएच, मैंने अभी बताया था, दांत क्षरण कब होगा, जब 5.5 से आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 5.5 से कम होने के उपरांत आपका दांत क्या होता है, झड़ने लगता है। उस समय क्या लेते हैं आप लोग, दंतवन नीम का करते हैं, या फिर क्षारीय पदार्थ लेते हैं, जिसका दंतवन करने के बाद आपका जो होता है झरना खत्म हो जाता है। तो आपसे पूछ लिया, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से अगर कम होगा प्यारे दोस्त, तो क्या हो जाता है, दांत झड़ने लगता है। उस समय क्या लेना चाहिए आपको, क्षारीय पदार्थ को ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। मैंने अभी अब वही बात बताया कि जब आपका झड़ रहा है दांत, तो उस समय क्या लेना चाहिए, दंतवन नीम का धोइए, या फिर और भी कोई पेड़ होता है जैसे बबूल का दंतवन से धोइएगा, तो आपका क्या होगा, पीएच मान जो कहते हो शरीर का जो होगा उदासीन कर देगा, शरीर का नहीं मुख का, और आपका दांत क्षय नहीं होगा। अगला भी यहाँ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए मैंने अभी बताया था, नेटल के पौधे में और बिच्छू के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। यहाँ देखिए वही बात है, नेटल का पौधा है, नेटल है, इसमें पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल, मेथनोइक अम्ल। नेटल में, बिच्छू के डंक में और चींटी में ये क्या पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल का ही एक और नाम है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है, HCOOH। आगे देखिए अम्ल क्षार के बारे में यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखिए गौर से, आपको मैंने बताया था कि सिरका में और अचार में कौन सा अम्ल पाया जाएगा प्यारे दोस्त, एसिडिक अम्ल। संतरा को नहीं बताए थे, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली मैंने लिख दिया था, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, टमाटर में, और मैंने लिखा था घास में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह से खाटा दूध में और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल, नींबू और संतरा एक ही है, नींबू को मैंने लिखा था। चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल का ही एक और नाम है, कौन सा नाम, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल, इसमें भी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, नेटल डंक में तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। पीएच मान आपको यहीं तक जानना है, अब उसके बारे में आपको लवण के बारे में पढ़ना है। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम मिलेंगे। जय हिंद।